कृष्णाय वासुदेवाय हरे नाम परमात्मने प्राण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की संपूर्ण कथा, साथ ही पाप नाशक स्रोत, विष्णु चालीसा के पाठ और संपूर्ण कथा आरती। आज जया एकादशी व्रत माघ मास शुक्ल पक्ष के पुण्यदायक होती है। साल 2026 में जया एकादशी व्रत 29 जनवरी दिन गुरुवार को है। जया एकादशी की शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 29 जनवरी दोपहर 1:55 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार जया एकादशी के व्रत 29 जनवरी दिन गुरुवार को रखी जाएगी और इस भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस व्रत को प्रभाव से मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानता है कि जो लोग सच्चे मन से जया एकादशी व्रत करते हैं, रखते हैं, उनके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है और इस उपास से जप तप और भगवान विष्णु का ध्यान करने से मानसिक शक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बदलाव होती है, पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। आज सुनिए माघ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी की संपूर्ण कथा विस्तार से। युधिष्ठिर ने बोले, हे राजन, हे अधिदेव, हे जगतपति, हे राजेश्वर, आप राजयुग 4 प्रकार के जीवों कहे गए हैं। इनके पैदा करने वाले, पालन करने वाले और नाश करने वाले हैं। माघ कृष्ण पक्ष की जो सटतिला एकादशी है उनका आपने अच्छी तरह से वर्णन किए हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को वर्णन कीजिए। उनका क्या नाम है? उन एकादशी की किस देवता के पूजा होती है? कैसे किया जाता है? हे श्री कृष्ण, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे जितेंद्र, माघ शुक्ल पक्ष में जया एकादशी प्रसिद्ध है और वह सभी पापों को दूर करने वाली है। उनमें मैं कहूँगा, यह पवित्र एकादशी सब पापों को और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली है। इनका व्रत करने से मनुष्य को प्रेत योनि नहीं प्राप्त होती है। हे राजन, इससे बढ़कर पापों को दूर करने वाली और मोक्षदायक कोई दूसरी तिथि नहीं है। इसीलिए विधि पूर्वक यत्न पूर्वक जया एकादशी की व्रत करो और करनी चाहिए। हे राजेंद्र, इनकी सुंदर कथा जो पुराणों में कही है, मैं उसे सुनाता हूँ, तुम विस्तार पूर्वक सुनो। मैं पद्म पुराण में इनकी महिमा का वर्णन किया हूँ। एक समय इंद्र स्वर्ग लोगों में राज कर रहे थे। देवता उन मनमोहक स्थान पर सुख के निवास करते थे। देवता अमृत पान करते थे और अप्सराएं उनका सेवा किया करती थी। वह कल्प वृक्ष से सुशोभित चंदन नाम का वन था। वहाँ अप्सराएं के साथ देवता क्रीड़ा करते थे। हे निप्त श्रेष्ठ, एक समय इंद्र की अपनी इच्छा से विहार करने लगे और एक समय इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नारियों के से नृत्य करवाए। गंधर्व गाना गाने लगे। वह पुष्पदत्त नाम का गंधर्व गाना गा रहे थे। चित्रसेन नाम का गंधर्व उनकी पुत्री मालिन और चित्रसेन की स्त्री वहीं आई। मालिन के पुष्पमान नाम का एक पुत्र था और पुष्पमान के माल्य नाम का एक पुत्री थी। पुष्पवती नाम की गंधर्वी मालिन नाम का गंधर्व पर मोहित हो गया। कामदेव ने उसमें बेन फेंके और उनका शरीर घायल हो गया। उसे अपने सुंदरता से युक्त स्वरूप तथा स्वभाव से कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिए। उनके रूप को सुनो, उनकी भुजाओं तो मनो
कामदेव के गले की फांसी बन गई। चंद्रमा के समान मुख था और नेत्र कान तक लंबे थे। वह निप्त उत्तम कानों के कुंडल सुशोभित थे। वह सुंदर आभूषण से सुशोभित थे। शंख के समान उनका कंठ था। कठोर और ऊंचे रत्न थे। मुट्ठी के मात्र उनकी पतली कमर था। बड़े विमिक्त और जांघें लंबी थी। लाल कमल के समान शोभायमान चरण था। ऐसी पुष्पवती पर माल्यवान भी मोहित हो गया। इंद्र के प्रसन्नता करने के लिए नृत्य के लिए वे दोनों आए। अप्सराएं के साथ गाना गाने लगे। मोहित होने के उनका डरावना डर डोल गया। इससे शुद्ध गाया नहीं गाया। अप्सराएं दोनों के दृष्टि बंध गए। इसी प्रकार दोनों कामदेव के भयभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ गई। इंद्र इन दोनों को मन की बात जान गए। तब इंद्र ने अपमान समझकर कुपित हो गए। उन दोनों को श्राप दिए, मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पिशाचनी, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओगे। मनुष्य के लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगोगे। इसी प्रकार के इंद्र ने उनको श्राप देकर दोनों को बड़े दुख हुआ। इंद्र के श्राप से मोहित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत के पर पिशाच होकर बड़े दुखी हो गए रहने लगे। पिशाच योनि से उन दोनों का बहुत संताप और कष्ट हुआ। श्राप से मोहित होने के कारण उनका गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं हुआ। शरीर में जलन होती थी। उससे शरीर पीड़ित होकर गिर जाते थे। नींद नहीं आती थी। उस गंभीर पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत के पीड़ित हुए दोनों स्पष्ट वार्तालाप करने लगे। शीत के कारण दांत खटखटाने लगे और शरीर से रोमच खड़े हो गया। पिशाच शीत के पीड़ित होकर अपनी स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायक पाप किया है जिस दुष्ट कर्म से हम दोनों पिशाच योनि प्राप्त हुए। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदनीय नरक समझता हूँ। इसलिए किसी प्रकार भी पाप नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार दुख से घबराकर चिंता करने लगे। वैदो योग और माघ शुक्ल पक्ष आ गया। तिथियों से श्रेष्ठ जया नाम की एकादशी प्रसिद्ध आई। उसी दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं की। हे निप्त श्रेष्ठ, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीव हत्या की, न पत्ते और फल भी खाए। वे दोनों दुखी होकर पीपल के वृक्ष के पास रहने लगे। उसी तरह पड़े हुए उनका सूर्य अस्त हो गया। अतः शीत क्रांति रात हो गई। जरे से वे कांप रहे थे और शरीर जर से खांसी कर रहे थे। शरीर और भुजाओं से परस्पर अंगिल किया और न नींद आई, दुख ही दुख मिला। हे मैथुन, एक इच्छा से हे राज्य श्रेष्ठ, इसी प्रकार वह दोनों पिशाचनी रात भर इसी प्रकार से तड़प रहे थे। तब इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुआ। परंतु स्त्री के व्रत और रात्रि के जागरण करने से उन दोनों का व्रत के प्रभाव से फल मिला। सो सुनो हे निप्त श्रेष्ठ, जया एकादशी के व्रत करने से और विष्णु की प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाचनी से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान हो गए। पहले की तरह स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गई। वो दोनों विमान पर बैठकर अप्सराएं सेवा करने लगे। हे तुम आदि गंधर्व स्तुति गाने लगे।
हवामान से युक्त दोनों स्वर्ग में गए। इंद्र के मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किए। उनकी पहले की तरह देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हुए। इंद्र बोले कि तुम किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि से दूर हो गया है? किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से छुटकारा करवाए हैं? माल्यवान बोला कि हे वासुदेव की कृपा से मैं जया नाम की एकादशी का व्रत किया हूँ और हमारी श्राप दूर हो गया, मुक्त हो गया। इसीलिए हे स्वामी, यह बात सत्य है। उनकी भक्ति के प्रभाव से मैं पिशाच योनि से छूट गया हूँ। यह सुनकर फिर इंद्र बोले, एकादशी के व्रत और विष्णु भगवान की भक्ति करने से तुम पवित्र हो गया हो और मेरी भी पूज्य हो गया हो। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे संदेह हमारे भी पूजनीय और वंदनीय है। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख और विहार करने लगा। हे राजन, इसीलिए एकादशी के व्रत आवश्यक करनी चाहिए मनुष्य की। हे जितेंद्र, हे जया एकादशी की व्रत ब्रह्मा हत्या को दूर करने वाला है, जिससे इस व्रत को किया जाता है। हे नित्य श्रेष्ठ, उनका व्रत दान और यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसने जया एकादशी व्रत किया है उनके सर्व तीर्थों को स्नान का फल मिलता है। जो कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ जया एकादशी की व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। इसके पाठ करने और कथा सुनने से अग्निद्रोह यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस कथा को सुनने से, पढ़ने से और हुंकार भरने से भगवान विष्णु की स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। बोलिए सिया विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए पाप नाशक स्रोत। इस कथा के सुनने से आपकी एकादशी फल की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो मन चित्त और श्रद्धा से पाप नाशक स्रोत हिंदी अनुवाद जरूर सुने। भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18वां पुराणों में एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ ने कहे थे विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा ऋषि कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मैलता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न प्रकार के पर चित्त कुछ शुद्ध होती है, तब इस पाप नाशक स्रोत को पाठ करने से सभी पाप मुक्त हो जाती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पाप को, नारायण की दिव्य स्तुति करने से सभी पाप प्रायश्चित के पुण्य हो जाते हैं। इसीलिए इस दिव्य स्रोत को नाम से समस्त पाप नाशक स्रोत है। ऋषि कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान विष्णु के सदा नमस्कार करती हूँ। हरि विष्णु को सदा नमस्कार करती हूँ। मैं अपने चित्त में स्थित, अपने मानस विराजमान अष्ट आनंद और अपराजित परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली भगवान विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं और विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मुझे स्थित है। यह विष्णु को चराचर प्राणियों के कर्म के रूपी स्थित है। उनके चित्त करने से समस्त पाप नाश होता है। जो ध्यान करने पर पाप को हरण करते हैं और भगवान उनके स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों को दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ। सभी पाठ और सभी व्यक्ति के सभी मन, कर्म और वचन सभी मैलता है हो तो यह पाप नाशक स्रोत को पाठ करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी पाप के प्रायश्चित पुण्य हो जाते हैं। मैं इस निराधार जगत में
आज्ञाकार अंधकार में डूबे हुए हूँ। हाथ का सहारा देने वाले परा स्वरूप श्री विष्णु को सन्मुख नतमस्तक होती हूँ। सर्वश्रेष्ठ प्रभु कमल नयन परमात्मा हरि केशव, आपको बारंबार प्रणाम है। इंद्रियों की स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। निरसिंह आनंद स्वरूपा गोविंद, समस्त भूतानिक प्राणियों को सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया है, मेरे उन पापों को प्रशन्न कीजिए। आपको बारंबार प्रणाम है। हे केशव, आपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यधिक उग्र पाप पुण्य चिंतन किया है, उन्हें शांत कीजिए। परमात्मा परम नारायण परम ब्रह्मा प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी इच्छुक न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भारण पोषण करने वाले, हे देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैं मध्य अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन वचन वाणी द्वारा जो भी पाप किए हैं, हे पुंडरीकाक्ष, हे केशव माधव, आपके इन सभी नामों से सभी उच्चारण से मेरे सब पाप क्षण हो जाए। हे कमल नयन लक्ष्मीपति, इंद्रियों की स्वामी माधव, आज मेरे शरीर वाणी द्वारा किए हुए पाप सब हनन कीजिए। आज मैं खाते सोते खड़े चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा दुर्लभ पाप किए हैं, सब भगवान वायुदेव हे नमो चरण से वे सभी निवेदन है हो जाए और मेरा पाप सब नष्ट हो जाए। जो परम ब्रह्मा परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु की संकीर्तन से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट नहीं आते हैं, उन्हें सभी पापों में नष्ट हो। आज मन वचन और कर्म द्वारा जो भी पाप किए, उन्हें हरि मेरा सभी पाप क्षण हो जाए। आते जो गदे स्पर्श इत्यादि नम मंत्र मात्र सहित श्री विष्णु का परम पद मेरे संपूर्ण पाप का क्षण भर में नाश हो। महात्मा, जो मनुष्य पाप के विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाते हैं एवं समस्त पाप ग्रह से मुक्त होकर श्री विष्णु जी के पदम धाम प्राप्त होते हैं। इसीलिए किसी भी पाप को हो जाने पर इन पाप नाशक स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप सामूहिक प्रायश्चित के समान इच्छुक इत्यादि व्रत करने वाले के भी श्रेष्ठ माना गया है। आज पाप नाशक स्रोत जप और भौतिक प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करनी चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। मेरा पाप नाशक स्रोत समाप्त हुई। अब सुनिए भगवान गणेश जी की संपूर्ण कथा विस्तार से। गणेश जी की कहानी के अनुसार एक बार एक वृद्धा माई रहा करती थी, जो मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वे पूजा के लिए रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती थी। उनकी गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी की होने के कारण वे रोज दिन कर गल जाता था। एक दिन उन्होंने एक सेठ का मकान बनते हुए देखा। वे मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि अरे भाइयों, मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। मिस्त्री ने कहा कि जितने देर में हम आपका पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, उतना देर में मैं अपना एक दीवार सीधा कर लूंगी।
बुढ़िया को गुस्सा आई और बोली, राम करे तुम्हारी दीवार सीधा हो ही नहीं सकता, टेढ़ी हो जाएगी। ऐसा कहकर वृद्धा अम्मा अपने घर चलाई। अब मिस्त्री जितनी बार दीवार शुरू किया उतनी बार दीवार टेढ़ी हो जाती थी। इसी तरह करते करते शाम हो गया। सेठ जी ने आए और उन्होंने कहा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। वह मिस्त्री कहने लगा कि एक वृद्धा बुढ़िया आई थी जो कह रही थी कि मेरे पत्थर को गणेश जी बना दो। हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तेरी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। हम लोग तभी से दीवार सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी दीवार टेढ़ी हो जाती है। सेठ ने बुढ़िया को बुलाई। सेठ ने कहा, हम सोने का भगवान गणेश जी की गढ़वा कर देंगे, आप हमारी दीवार सीधा कर दीजिए। सेठ ने बुढ़िया को सोने को गणेश जी की प्रतिमा बना कर दिए, जिससे सेठ की दीवार सीधी हो गई। अब सुनिए, भगवान जैसे विघ्न हरता गणेश जी जिस प्रकार सेठ को सभी काम और सभी मनोकामना पूर्ण किए, उसी प्रकार जो इनकी कथा सुनते हैं, हुंकार भरते हैं, उनकी विघ्न हरता गणेश जी सभी प्रकार के मनोवांछित फल के प्राप्ति देना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब सुनिए, सभी कथा सुनने के बाद लप्सी और तपसी की कहानी सुनने से आपकी व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो एक समय की बात है, लप्सी और तपसी नाम के दो भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। वही उनका भाई लप्सी प्रत्येक दिन सेवा से सवा सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर और फिर भोजन किया करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लप्सी को बोलना था कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ रहा था। वहाँ से नारद जी आए। नारद जी ने कहे कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब उन दोनों में से लड़ाई की वजह बताए। दोनों ने नारद जी से पूछे कि आप ही बताइए, हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहे कि अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको जरूर बताऊंगी। इतना कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत ही अंगूठी के अपने घुटने के नीचे छिपा दिए और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा हो जाऊंगा। लप्सी ने जब अंगूठी देखा तो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई आकर मेरा गला काट देगा। ऐसा सोचकर लप्सी ने अंगूठी को फेंक ही दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो घुटना के नीचे से अंगूठी निकला। फिर नारद जी ने कहने लगे कि ये क्या है, कहाँ से आया है और तुम्हारे घुटने के नीचे क्यों दबा है, तुम तो पूजा कर रहा था। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे तो तब लप्सी ही बड़ा है और अच्छा है, और अब तुम्हारी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तपसी की शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तपसी बोला कि नारद देव जी, मेरे आदत कैसे छूटेगा, अब मेरा पाप कैसे उतरेगा, इनका कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा कि जो सभी कथा सुनने के बाद वह फल तुम्हें मिलेगा, तब तुमको यह सभी पाप उतर जाएगा। तपसी ने कहा कि कोई भी स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगा। तब नारद जी ने कहे कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाकर खिलाता है सो फल तुझे मिलेगा।
अगर कोई भी व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा को ही उनको विदा कर देता है, सो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई भी व्यक्ति साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देता है, उसे फल तुझे मिलेगा। यदि कोई भी व्यक्ति दीप में दीप जलाया तो सो फल तुझे मिलेगा। वही अगर कोई तुम्हारी कहानी सुनने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, वह फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ ही लप्सी और तपसी की कहानी पढ़ी अथवा सुनी जाती है। इस कहानी के सुनने से आपको सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। साथ ही जितना व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, लप्सी तपसी की जय, गणेश भगवान की जय, विष्णु नारायण भगवान की जय। अब सुनिए माता एकादशी की आरती विस्तार से। कथा सुनने के बाद विष्णु चालीसा के पाठ जरूर सुने। विष्णु सुनिए बिनती सेवक के चितलाए, किरत कुछ वर्ण करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान, खरड़ी कष्ट नाशक अखिल बिहारी। परबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी सूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संतन भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुल दल जन जन। सुख उपचाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भाव सिंधु उतारन, कष्ट नाशक भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारा, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, सब तुम रूप राम को धारा। भार उतारे असुर दल मारे, रावण अधिक को संहारे। आप बारह रूप बनाए, हरनाक्षक को मार गिराए। धर्मत तन सिंधु बनाए, 64 रत्न को निकाले। अखिली असुर दनुज मचाए, रूप मोहिनी आप दिखाए। देवन को अमृत पान कराए, असुरन को छवि से बहलाए। कुरु रूप धरुष मचाए, मधुरा चल गिरी उठाए। शंकर का तुम फन उबारे, भस्मासुर को रूप दिखाए। वेदन को जब असुर डुबाए, कर पर बंद उन्हें ढूंढवाए। मोहित बनकर अखिल मचाए, उसी कर भस्म कराए। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से न किन्हीं लड़ाई। हार पार शिव सकल मचाई, किनकी सती से छल खल जाई। सुमृत किन तुम्हें शिव भरानी, बात लाई सब विपत्ति कहानी। तुम सब पर तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, बिंदा की सब सूरत भुलानी। देखत दीनज जनु शैतानी, बिंदा आए तुम्ही टपट रानी। हो अस्पष्ट धर्म छनि मानी, हना असुर को शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश को अधिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारा, बहुत भक्त भय सिंधु उबारा। हरहु कले संताप हमारे, कृपा करो हरि सज्जन हारे। देखत मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आप सेवक के दर्शन, कहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग सब पूजन, होए यश स्तुति अनुबोधन। शील दाया संतोष सुलचना, विद्युत नहीं वर्त बोधन विलक्षणा। करहु आप किसी विधि पूजन, कुमृत विलोक होत दुख भोजन। करहु प्रणाम को विधि सुमिरन, कौन भक्ति है करहु असंपन्न। सुनु मुनि करत सदा सेवकाई, हित रहत परम गति पाए। दीन दुखी पर सदा सहाय, निज जन जन सेवक अपलाए। पाप दोष संताप नाशक, भय बंधु से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति
दे दुख उपजाओ, निज जनन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनती सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु भगवान की जय। आज जया एकादशी की संपूर्ण कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें, श्री रामचंद्र भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय।